यार आज सब लुट गए, हम भी लुट गए। बिल्कुल ठीक कह रही। आज किसी ने बख्शीश भी नहीं। कुछ दिख रहा है हमारे पास जेवर, नक तक नहीं है। हम तो लुट कर भी खुश हैं। हुआ यूं कि आज लखनऊ की सारी दवाइयों के बीच 9 रोज का आखिरी मुकाबला था। आज सारे 20 रुपयों की थैलियां लेकर एक दूसरे से पैसा लुटाने में सबकत ले जाने की उम्मीद में बैठे थे। अभी मुजरा शुरू भी नहीं हुआ था कि बूढ़ा बाबा आ गया। हाँ, कोई सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ से आए थे। हाँ, वो बुजुर्ग यहाँ से भी गुजरे थे। हमने झुक के सलाम ठोका पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। वैसे बच सकते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, मगर उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ा। बोले तो साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर अपने नजरे करम जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करे। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी। वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कह रहे थे वो। इतने में एक मनचला जागीरदार बोल पड़ा कि मियां सैयद अहमद, यहाँ पे रुपया सिर्फ पायलों पे खनकता है। फिर क्या, वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बड़ी बेगम की मसनद में से घुंघरुओं वाला तोड़ा उठाया और अपने पैरों में बांधने लगे और कहा कि अगर कॉलेज के चंदे के लिए नाचना शर्त है तो अभी दीजिए। पता नहीं बड़ी नायिका बड़ी बेगम को क्या सूझा, वो अपनी जगह से उठी। हम में से कोई भी उनके घुंघरू को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती हैं। और कहाँ बड़ी मियां अपने पैरों में बांध रहे थे। हाँ, मैं तो डर ही गई थी कि अभी खान साहब को आवाज देंगी, फिर खान साहब पे डंडा होगा और बेचारे सैयद मियां की पीठ पर तड़ातड़ 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 आवाजें। खोजा बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या देती खान साहब, उनकी आंखों से तो आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक कभी रोते भी नहीं देखा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, ये जुल्म ना कीजिए बुजुर्गवार। आपके पैरों को छूकर अगर ये पायल पाक हो गई तो हम गुनाहगारियां भूखी ही मर जाएंगी। बस और अपना सारा जेवर उतार के उन बुजुर्ग की झोली में डाल दिया। फिर क्या था, हम सब ने भी उनकी देखा देखी अपने जेवर उतारे और उनकी झोली में डाल दिए। देखी ना खान साहब, मेरी कलाई सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखी ना खान साहब, मेरी नाक सुनी नहीं लग रही, मैंने तो अपनी हीरोइन की वाइनर डाल दी उनकी झोली में। हमारा देखा देखी शर्मा शर्मी में रईस ने भी अपनी जेब में खाली कर दी। मुजरा नहीं हुआ, सब लुट गए। इसीलिए आज सारे रईसों की धूतियां लटकी हुई थी। हाँ, मगर कसम से उस बूढ़े की झोली में मुझे अपने जेवर डालते वक्त इतना अच्छा लगा। खान साहब, ऐसी कैफियत थी कि मैं बयां नहीं कर सकती। अरे बेगम ढूंढ रही होंगी हमें। चलो अंदर चलो। पता नहीं रोज बाहर आना होता है। सर सैयद और कॉलेज फंड कमेटी की निगरानी में मदरसतुल उलूम नामी सर सैयद के प्री कॉलेज का एक पेड़ लगाकर इफ्तिताह हुआ। 1 जुलाई 1875 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम म्योर और हैदराबाद के नवाब सालार जंग मदरसतुल उलूम के पहले विजिटर बनाए। पत्तों की मेहंदी ले लो, मेहंदी मेहंदी ले
जहाँ हजारों सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हों, वहाँ मेहंदी मिस्सी कहीं बेचा करते हैं। पत्थरों के शहर में आईने नहीं बिका करते थे। कसम से मियां, सच कह रहे हो, आज एक पुड़िया नहीं बिकी। अरे तुम ही ले लो, बालों में लगा लो। वैसे भी तुम्हारी उम्र पर ये आप हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं? इन फिरंगियों पर हमला बोला जाएगा। इस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे कि आप भी यही करेंगे कि मियां, हमारे तो आमाल ही कुछ ऐसे हैं। हम पर अल्लाह ने जालिम हुक्मरान बिठा दिया है, खुदा की मर्जी है, वगैरह वगैरह। नहीं, मैं सियासी मार को खुदा की मर्जी नहीं कहता। अपने बुरे अमाल और कम हिम्मती को खुदा की मर्जी और मसलहत कहना बुज़दिली की बात है। लेकिन मैं इतना नहीं कर। अच्छा, तो क्या ये निकाला जाए कि आप पर भी खौफ गालिब आ गया है? उससे हम हिंदुस्तानियों को रोशनास करवाएंगे। पहली पोस्टिंग के दौरान अपनी अदालत के रास्ते में आते जाते मजदूरों, कारपेंटर्स, खुदाई मजदूरों, वजन ढोने वाले मजदूरों, धोबियों और तेलियों की आसानी के लिए नित नए और सैकड़ों आदतें हिंदुओं ने अपना ली। और हम यहाँ तक मिले कि हमने एक नई जुबान उर्दू पैदा करी, जो ना तो पहले मुसलमानों की जुबान थी, ना पहले हिंदुओं की जुबान थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के दो हिस्से हैं, एक उसका अकीदा है, उसका ईमान है, उसकी श्रद्धा है, उसका खुदा है या उसका भगवान है जिसकी उपरस्तिश करता है या इबादत करता है या पूजा करता है। दूसरा हिस्सा उसका वो है जो आपसी भाईचारे, मेल जोल, लेन देन, खानदान, दोस्त, अहबाब और मुल्क से है। विलियम मेयर ने किताब लिखी है ना, तो विलियम मेयर की किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा। कलम का जवाब कलम से दिया जाता है, तलवार से नहीं। कौन देगा किताब का जवाब? किताब से मैं लिख रहा हूँ। विलियम मेयर ने अपनी किताब में जिन रेफरेंसेस का जिक्र किया है, उसके लिए अब इंग्लिस्तान जाना जरूरी हो गया है। और उसी के क़याम और सफर के लिए मैं अपना मकान तुम्हारे वालिद के पास गिरवी रखने के लिए। जी, आपके वालिद की गुजर जाने के बाद हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। मैंने बहुत कहा कि मुझसे उधार ले लें। नहीं भाई राजशंकर, आप और आपके जैसे बहुत सारे दोस्त मुझे कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अपने नबी के लिए ये सफर और अमल की सआदत मुझे नसीब हुई है, सो वो अपने माल ऐशो आराम के जलसे देखे, यहाँ तक कि जब कभी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क, अपनी कौम याद आई और नहायत रंज हुआ कि हाय हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। जब आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की आलीशान इमारतों से गुजरे, जब बैली हिल के लेक्चर रूम आपने देखे, जब फिनर के मैदान में तलबा को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जब चेरविल के सायादार दरख्तों के दरमियान तलबा को चहलकदमी करते और अपनी फिक्र व नज़र को वसअतें फराहम करते हुए पाया, जब ऑक्सफोर्ड यूनियन क्लब में उन्हें सरगर्म गुफ्तगू पाया, तो उनका दिल बेचैन हो उठा।
भाई मेरी। रामू इज बैक। आप छोड़ेंगे नहीं बेटा तुमको। काहे भाई तो परिया में कुंडी खटखटाया रे। कितनी मुश्किल से मलकिन बबुआ को सलात रही, तुमने कुंडी धड़धड़ा के उसको पूरा होशियार कर दिया। अरे अब उस साले को सोएगा और रात होते ही टुन्न से उठ बैठेगा। मलकिन और मालिक की पूरी रात हुई गारत। अरे यही बबुआ के जगने के चक्कर में 4 बरस से भैया, 4 बरस से एक ही बबुआ लिए बैठी है। नहीं दे पा रहे, मोती नहीं दिला पा रही। जाओ जाओ बाबा, हमरे मलकिन के गुस्सा से हमरे साहिब भी बहुत डरते। जाओ जाओ जाओ। हम कुछ लिए बगैर नहीं जाते बाबा। लिए बगैर नहीं जा रहे हैं। अरे यहाँ लेने के दिन पड़ जाएंगे भैया। रामू के बच्चे, कुंडी किसने बजाई बे? बबुआ को जगा दिया। अरे मलकिन ये बूढ़े पापा मांग रहे हैं। बूढ़े पापा मांगने वाले नहीं। देखिए, हम एक कॉलेज बना रहे हैं, उसी के लिए चंदा मांगने निकले। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इल्म बेदारी के लिए एक मुनासिब जगह होगी। रामू, तू कहाँ मर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? अरे मलकिन हम आपकी टूटी उठाने गए थे, कुत्ता फाड़ दिया था दरवाजा। कहीं कुत्ता सोचा फिर से ना घुस जाए, तब से पापा कुंडी का गड़ा दिया। यही टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल दे। देखिए, डाल। आप मेरी बात सुन लीजिए। रईस लोग अपने घर में ट्यूटर्स रख के तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन इस माहौल का क्या कीजिएगा? वो जाहिल और बुरी सोबतों से नहीं बचने वाले। देखिए, जैसे कि अगर किसी गिलाजत के ढेर में, कीचड़ में गुलाब लगा दिया जाए और हम दया गई आलू ले ले, तोरे खटखटाने से हमारे लल्लन की नींद उड़ गई, हम तोरे होश उड़ा देते। रामू, तू सुन रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? ये टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल, वरना इसे टूटी जूती से मारे से। बाबा, यही है हमार तरफ से तोरे कॉलेज के लिए चंदा। कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे। लल्लन के नाम क्या बा? रामू ऑल टाइम बेस्ट। सर सैयद के चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाकया। सर सैयद नवाब रामपुर से चंदा मांगने पहुंचे। आमीन। मालिक, ये तेरे बंदे खुदकुशी पर आमादा है, जहानत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं। इन्हें इल्म हुनर से सरफराज कर, मेरी मेहनतों को कबूल फरमा। लॉर्ड, सैयद भाई करना नाजायज है। सैयद भाई आप हैं? जी, और मैंने उसका जवाब भी सोच लिया है। मैं इन तवाइफों के पैसों से कॉलेज के बच्चों के लिए टॉयलेट्स और वॉशरूम्स बनवा, क्योंकि इस फतवे में कहीं ये नहीं लिखा है कि तवाइफों के पैसे से बने हुए गुसल खाने में नहाना और वॉशरूम में फारिग होना नाजायज है। कभी कभी जी चाहता है कि आपके हाथ पर बैत कर दूं। भाई मेरी सोच लीजिए, आपको ये बैत बहुत महंगी पड़ेगी, फिर आपका ये पीरो मुर्शिद आपसे डबल हक से चंदा मांगने लगेगा और आप भी हमसे उसी तरह कतराने लगेंगे जैसे हमारे दूसरे दोस्त कतराने लगे। चंदा मांगते मांगते हमारी शक्ल भी शायद फकीरों जैसी हो जाए। ना भी मांगे तो लगता है कि कुछ मांग रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, मेरी बहू काम कर रही थी और मैं उसके सूनी कलाइयों को देख के अफसोस कर रहा था कि बेचारी की उंगलियों में मैंने एक अंगूठी भी नहीं छोड़ी। मुझे अपने तरफ इस तरह देखता पाके वो बोली, अब्बा जान, अब इस तरह हमें मत देखिए, आपको देने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी कौम में सैकड़ों नेकियां देखता हूं, लेकिन नाशाइस्ता
उनके अंदर शुजाअत है, उनके अंदर दिलेरी है, लेकिन खौफनाक है। उनके अंदर अक्ल भी है, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने और मैनिपुलेशन के काम है। उनके अंदर सब मुक़नात भी है, लेकिन वो बिला मौका वही पाँव चले जाओ। अरे आज मलकिन के बहन की शादी है। अरे ठीक है, गुजरों के गीत सुन के रोवत हो बाबा। मरद हो ना मरद। अरे मरद बाबुल के गीत सुन के रोवत है कहूँ। जिस बदनसीब बाप की एकलौती बेटी मर जाए तो उस बेटी की दो खबरें बनती हैं बेटा। एक कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बाप की छाती पर। खुसरो का ये विदाई गीत सुनकर मेरी आंखों से आंसू तो क्या खून भी टपके तो कब। छोटी थी, 11 साल की बच्ची। मैं लंदन जा रहा था, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मेरी शक्ल देखे जा रही थी, रोए जा रही थी। मैं समझ रहा था कि बिन माँ की बच्ची है। मैं जा रहा हूँ, इसे तन्हाई का खौफ सता रहा है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो बच्ची अपने बाप को आखिरी बार दिल भर के देखना चाहती है। मुझे मालूम था होता कि वो मेरे जाने के बाद मर जाएगी, तो मैं उस रात सारी रात जाग कर उसे सीने से लगा के रखता। उसे तो मैंने कभी जी भर के प्यार भी नहीं किया। उससे प्यार करता तो मेरे सीने की आग कुछ कम होती। फकीर पछतावा लेकर ये गीत सुनता हूं तो उसकी कब्र की मिट्टी फिर से गीली हो जाती है। ए रामू के बच्चे, गीत काहे रुकवाए पे? अरे मलकिन कमरों ने फिर शुरू करवाए देते हैं। बूढ़े बाबा को देख के समझी कि घर के बुजुर्ग और चुप हो गई। मलकिन ये बाबा फिर से मलकिन हम मना किए। मलकिन आज जूता से कुटाई का ना कहिएगा मलकिन, इनकी बिटिया गुजर गई है। वो गीत सुन के रोवा था मलकिन, रहने दीजिए मलकिन। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं आते हैं। जब हमने लड़कों का कॉलेज कायम किया था तो अपने एक दोस्त के हाथ पर बंधे हुए इमाम ज़ामीन की खैरात लेकर चंदा मांगने की इब्तिदा की थी। अब जब हमारी फंड कमेटी ने औरतों की तालीम के बारे में सोचा है तो वो जो टूटी हुई जूती आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी उसको हमने दुरुस्त करवा कर एक दूसरी जूती उसी तरह की कुटवाई और उसको बेचने से जो 2 आने का फायदा हुआ है उसकी रसीद आपको देनी थी। अरे बस बस औरत के पैरों के नीचे जन्नत है बेटा। हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर कीजिए। ऐसी राहों पे चलिए कि आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हो। अगर मर्द जाहिल हो तो वो चंद लोगों का नुकसान करता है, मगर औरत जाहिल हो तो वो नस्लों को तबाह करती है।
दिखाई न दी बाबा। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं आप? रामू, रामू रोक इस शिक्षा के संत को, रोक। तू पकड़। अरे मलकिनी क्या कर रही है? अरे अरे आप हमारा अभिमान चूर-चूर करके ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे मलकिनी दीदी अभिमान जिंदा है। तू इसको रोक के रख। अरे मलकिन मत। अरे मलकिन रुक। सारी जगह विदा करेंगे क्या? चले जाओ पापा, चले जाओ, वरना दीदी आज अपनी सारी पूंजी लुटा देगी। चले जाओ। बाबा चले जाओ, बाबा चले जाओ, बाबा चले जाओ। हबीबी तुम क्या करती? बस कहे तू वादाइम बर्बाद नंग वरामरा। बंद 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 किया लैला को नजर, किया लैला को नजर, किया लैला को नजर। तो पहुंचा समरकंद कंदन, तो पहुंचा समरकंद कंदन, तो पहुंचा समरकंद कंद कंद। सामने आओ और कह दो कि तुम नहीं। यार इस बात आज रख ले मेरा मान और कर दे ऊंचा मेरा सर। तू तो कर दे ऊंचा मेरा सर, तू कर दे ऊंचा मेरा सर, तू कर दे ऊंचा मेरा सर। ले लो अपने जालिम वालिद का मानोगी कहना, या जलवा दिखाकर हो जाओगी मेरे प्यार का कहना। पहन लो प्यार का गिरना, पहन लो प्यार का गिरना। ऐसे मजनू को क्या सजा दी जाए? गर्दन उड़ा दो। इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए। हम करेंगे मजनू गिरफ्तार। करेंगे मजनू गिरफ्तार, 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 करेंगे मजनू गिरफ्तार। अरे अपने से नहीं पहननी है। मजनू भी गिरफ्तार, हुआ मजनू भी गिरफ्तार, हुआ मजनू भी गिरफ्तार। ले लो सामने आओ, मुझको और तड़पाओ, ओहो मुझे जलवा दिखा जाओ। चली आओ चली आओ। ओ लैला सामने आओ, न मुझको और तड़पाओ।
मुझे जलवा दिखा जाओ, चली आओ, चली आओ। रेहान इधर बैठे, मैं उधर आ जाऊँ। रिजवान जी यहाँ आ जाओ, यहाँ तू कैमरा पकड़ियो, आराम से वीडियो कर। मैं मर जाऊंगा तेरी याद में, ऐसे ना तरसाओ मुझे, ऐसे ना तरसाओ मुझे, ऐसे ना तरसाओ पकड़ियो, ऐसे ना तरसाओ। अरे लैला को दिखाओ, तो पैसे वापस ले लेंगे। ए जालिम, घर पे तुम्हारे बाप ने सूरज दिखाने से किया है। लैला मजनू सूरत देखना चाहता है एक बार, क्या होगा देख, क्या होगा देख, क्या होगा। लैला को दिखाओ, दिखाओ। अरे नहीं तो पैसे वापस दो भैया। लैला सामने आए तो उल्टे कदमों से आए, बाप की लाज भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सचेत बन गया। कोई नहीं जाएगा, मुझे पैसा दिए बगैर कोई नहीं जाएगा। साहिबो, मैं ये सफेद दाढ़ी और अपनी उम्र नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये हकीकत है, जैसे हमारी अबतरी भी एक हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए सब कुछ और दूसरे बच्चों के लिए कुछ नहीं, ये उन लोगों का भी ख्याल था जिनके बच्चों की खातिर आज हम ये नौबत आ गई है कि स्टेज पर खड़े हैं। आप बरसों से इन नौटंकियों में नौखेज लड़कों को लड़कियों का पार्ट अदा करते हुए देखते आए हैं और उन पर सिक्के निछावर करते आए हैं। आज आंख बंद करके तस्वीर कर लीजिए कि आपके सामने एक बूढ़ा सैयद नहीं, एक नौखेज लड़का लड़की बना खड़ा है, और जो सिक्के आप उस पर निछावर करने के लिए लाए थे वो मुझ पर फेंक दीजिए। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। नहीं सही भाई, कोशिश नहीं। हम सब नहीं देख सकते। देखो साहिबो, देखो बूढ़े सैयद का तमाशा देखो, जिनके पैरों में शाहों के ताज और सर पर फतेह का परचम लहराता था, आज उन्हीं पैरों में पाजेब और सर पर आंचल का मलाल। और ये नए कॉलेज के बच्चे पेशेवर भान नहीं है। हम तुम्हारे रोए सुखन पर नहीं खरे उतर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मदद से अपनी जिंदगी के मैदान पर जरूर खरे उतरेंगे, ये तय है। ऐसे सिक्कों की बारिश कभी नहीं हुई। अजीब नजारा था, लोगों की जेबें खाली और आंखें लबालब भरी हुई थी। दरअसल ये हुआ कि लैला का पार्ट अदा करने वाला वो लड़का ऐन वक्त पर इसीलिए फरार हो गया था कि कहीं उसके नाम के साथ हमेशा के लिए लैला न जुड़ जाए। सर सैयद आले रहमान ने कॉलेज के लिए बेहतरीन टीचर्स को चुना, जिनमें मौलाना शिबली, मौलाना विलायत हुसैन, नूरुद्दीन सलीम, प्रोफेसर जादव चंद चक्रवर्ती, थॉमस रेनॉल्ड। थियोडोर बकरा नहीं कप्तान, थियोडोर बैग कहिए। हाँ वो जो कोई भी, हमें तो झटका नहीं। हाँ साफ सी बात है, हमारे तबेले में आकर गायों का मुआयना करता है, कहता है ये क्यों दुबली हो रही है, ये क्यों उदास खड़ी है। अरे गायों के तबेले का इंचार्ज मैं हूँ कि वो है। किसी दिन कह दूंगा साहब, प्रिंसिपल हो लड़कों को देखो, मेरी गायों पर सांड की नजर डाल। सांड कहीं का। आप क्या किस्सा सुना रहे हैं?
हाँ तो उस दिन हमारी पूरी फुटबॉल की टीम बहुत थकी हुई थी। हमने सोचा कि अगर अभी हॉस्टल चले गए तो मगरिब की नमाज अदा करनी पड़ेगी। इसलिए सब लोग विक्टोरिया गेट के सामने वाले बाग में छुपकर सस्ताने लगे कि भाई मगरिब की नमाज के बाद जाएंगे। अभी हमने हाथ पांव सीधे ही किए थे कि क्या देखते हैं कि बाबा मौसमुल मुल्क के साथ डॉक्टर ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं। बाबा किसे कहते हो? अरे भाई राम बाबू आप भी बहुत सीधे, सब सर सैयद को बाबा बोलते हैं यहाँ। भगवान, फिर क्या हुआ? जल्दी से ये डिसाइड किया गया कि एक झूठ मूठ की मौक नमाज शुरू कर दी जाए। बाबा चले जाएंगे तो पीछे से इशारा होगा और नमाज की एक्टिंग खत्म। फुटबॉल टीम कैप्टन जफर नियाजी इमाम बन गया और टीम के सारे मेंबर सब बनाकर खड़े हो गए। सब क्या होता है? अरे करके दिखाते चलो। इमाम बन जाओ। आओ राम बाबू भाई। कप्तान चलिए बिस्मिल्लाह पढ़िए। सब लोग ऐसे खड़े हो गए और नमाज की एक्टिंग शुरू। अब बाबा को भी नमाज की जल्दी थी। उन्होंने जमात खड़ी देखी तो वो भी आकर सबसे लगे। अरे भाई तो ऐसे खामोश रहे थे जैसे उनको साफ सुन गया हो। इमाम बने लड़के को खबर नहीं थी, वो तिलावत किए जा रहा था। जब काफी देर हो गई और किसी ने इशारा नहीं किया तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा, मैं बुद्धा चला गया क्या? नहीं, अभी मौजूद है। फिर आप लोग सब अपने जूते चप्पल छोड़कर भागे। हमने आप लोगों को वापस बुलाया। हमने कहा आपने बहुत अच्छी शरारत की है, लेकिन अब तयम्मुम करो और सचमुच की नमाज पढ़ी जाएगी। ये हमारे प्रिंसिपल थियोडोर बैग साहब को अलीगढ़ का मौसम बड़ा सताता है। कहते हैं कि आपको ये अलीगढ़ ही मिला था कॉलेज बनाने के लिए, किसी पुरफिजा मकाम पर कॉलेज बनाना चाहिए था। दरअसल अलीगढ़ में कॉलेज बनाने के पीछे कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये थी कि 1860 में यहाँ पर रेलवे लाइन पड़ चुकी है और हम अपना कॉलेज ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ बच्चों को आने जाने में सहूलत हो। दूसरे, हमें 100 एकड़ जमीन दरकार, क्योंकि हमें यकीन है कि ये कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बनेगा और उसके लिए बड़ी जगह दरकार है। हमारे दोस्तों ने अपनी जमीनें हमें दी। यहाँ से निकल के गए नवाब ज़ैनुल आबिदीन, नवाब मुज़म्मिल उल्लाह शेरवानी, नवाब ज़ैनुल आबिदीन के भाई हबीबुर रहमान साहब, हामिद साहब, ख्वाजा साहब, राजा जय किशन दास, और रही गई कसर जो है वो लॉर्ड लिटन ने पूरी कर दी। कच्ची बैरक, पक्की बैरक, 78 एकड़ जमीन हमें दी तो हमने यहाँ पर कॉलेज बना दिया। अरे बच्चों तुम बैठो, ये तुम्हारा हॉस्टल है, बोर्डिंग है, यहाँ पर तकल्लुफ बिल्कुल मत करना। राजा साहब आए थे, हमने सोचा कि तुम्हारे बोर्डिंग की सैर करवा दें। राजा साहब ये कप्तान है, इनका असली नाम सईद अहमद खान है, हमारे हर मर्ज की दवा है। हमने जो बच्चों को दूध फराहम करने के लिए गायें पाली हैं, उसके बाड़े की भी आप ही रखवाली करते हैं और मैनेजर हैं। राजा साहब, आप गाय का नाम सुनकर कुछ सोच में पड़ गए? नहीं, अगर हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, तो हम ऐसा करते भी हैं। हमारे बोर्डिंग हाउस के मेस में गाय का गोश्त ममनू है, यहाँ तक कि चमड़े की मशकों में पानी भी नहीं लाया जाता, मिट्टी के घड़े रखे। सरकार, खाने में धनिया तो पड़त है, उसकी भी मनाही है क्या? अरे कप्तान, धन्य और धनिये का फर्क तुम क्या जानते? जब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं रमाकांत मिश्रा जी, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी। हमने उनकी निगरानी में क्रिकेट की टीम तैयार की। पहला मैच 1881 में आपके मुरादाबाद के गवर्नमेंट स्कूल के मैदान पर खेला गया। हमारी टीम जाहिर जीत गई, लेकिन क्या था, पूरा मजमा खामोश, कोई दाद दे रहा है ना उन बच्चों की कोई तारीफ कर रहा है। क्रिकेट के कप्तान रफीक खान को एक तरकीब सूझी।
और उसने खड़े होकर अरबी में तकरीर कर दी। फिर क्या था, लोगों ने पूरी टीम को कंधों पर उठा लिया कि कौन कहता है कि ये बच्चे एमएओ कॉलेज के लड़के तहरी हैं। जिस कॉलेज के बच्चे इतनी अच्छी अरबी जानते हैं कि हमारे यहाँ के मौलवी नहीं जानते, वो कॉलेज धैर्यों का कॉलेज कैसे हो सकता है? बड़ी तारीफ है। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि कप्तान रफीक खान को अरबी आती है। उसने तो अपने एक रूम पार्टनर से अरबी की नज्म सीख रखी थी, उसे तकरीर के अंदाज में पड़ गया और इतनी दाल वसूल हुई। बच्चों, अब आपको हॉकी और फुटबॉल की टीमें तैयार करनी। रायसाना हिल दिल्ली के साथ हमारा मैच होगा। हमने राइडिंग क्लब भी शुरू कर दिया है और हमारे फलसफे के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सिडिल्स बैग, वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्हीं की निगरानी में एक यूनियन हॉल का नक्शा और उसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। चूंकि मेरा ख्याल ये है कि क्लासरूम में बच्चे घुटन का शिकार होते हैं, उन्हें अपने इज़हार ख्याल के लिए कोई मौका, कोई जगह, कोई मकाम मिलना चाहिए और ये यूनियन हॉल ये मौका उन्हें फराहम करेगा। साल भर तकरीरों के मुकाबले होते रहेंगे। जो बच्चा साल भर बेहतरीन तकरीरें करेगा, जिसकी तकरीरें सबसे ज्यादा पसंद की जाएगी, उसे कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज के नाम से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहला गोल्ड मेडल आपको मालूम है साहबजादा आफताब अहमद खान ने जीता था। क्या गजब का स्पीकर है, क्या गजब का ओरेटर, इतनी उम्दा उसकी तकरीर थी। सरकार, 2 नई गाय दिलवा दीजिए और एक सांड भी। नहीं बाबा नहीं, सांड मत भिजवाइएगा, सांड की जरूरत नहीं है। सांड चाहते हैं ना, तो हमको सांड लगवा बता। नई इमारतें तामीर हो गई तो कच्ची बैरक, जो कि अब सुलेमान हॉल है, वहां से तलबा को नए हॉस्टल्स में मुंतकल कर दिया गया। लोग मेरी सच्चाई, मेरे खुलूस की कदर करेंगे तो करेंगे। तुम जानते हो मुझे 400 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें से 200 रुपये मैं अपने मरहूम बेटे हामिद की बेवा के हवाले कर देता हूँ और बचे हुए 200 रुपये में अपना गुजारा करता हूँ। उसमें भी जो बचता है वो कॉलेज के फंड में जमा करा देता हूँ और ये लोग कह रहे हैं कि मैं कॉलेज के पैसे में गबन करता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है अब्बा जान कि कम से कम आपको एहसास तो हो रहा है कि जिस कौम के लिए आप ये मिटे जा रहे हैं, व्हाट दे आर गिविंग बैक टू यू। ये इंग्लिश बोल दी, या ये पैम्फलेट या ये अखबारों में आपकी मुखालफत के आर्टिकल, ये बदउनवानी, ये करप्शन की चाबी, ये धांधली के इल्जामात, ये सब। महमूद मियाँ, आपके अब्बा पहले से ही बहुत अफसरदा है। अफसोस नहीं, दुख की बात है मेहंदी साहब, दुख की बात। जरा खुद सोचिए, इस इंसान ने कौम की भलाई, कौम की फलाह के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जमीन जायदाद बेच डाली, अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करी। अरे राजा जय किशन दास ने मेरे बेटे की अकीके में 500 रुपए का नजराना पेश किया। गोता की साधवी ने स्ट्रेची हॉल की तामीर में लगवा दिया। और ये इमदाद अली, हाँ, इमदाद अली क्या लिख रहा है कि डोनर्स के नाम के जो कतबे लगाए गए हैं उसमें सर सैयद अहमद खान ने स्ट्रेची हॉल में अपने मोटे रोस मसूद का पढ़िए इधर नाम लिखवा दिया है। अपने खानदान वालों को प्रोमोट किया जा रहा है। रास मसूद के नाम का वो पत्थर मैंने दीवार से हटा दिया। क्या सुना आपने? अब अजान, आखिर कब तक आप इन जाहिलों के लिए अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे? अरे इनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला। याद रखिएगा, एक दिन यही 2 कौड़ी के टुच्चे लोग बहुत ही शान से सर उठा के कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने नहीं, हमने बनवाया है। बेटे, जाहिल जालिम होता है, पढ़े लिखों से इंसाफ पसंदी की उम्मीद की जाती है। इंसाफ? किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं आप? तालीम याफ्ता ही ये हरकतें कर रहे हैं, तो हमें कौन इंसाफ देगा? हम जो आपकी सूरत देखने के लिए घर में तरसते रहे,
मगर आपने अपना तन मन धन सब कौम के लिए वक्फ कर दिया, पर आपके खुद का घर का अंधेरा सिर्फ बढ़ता ही गया। मेरी मरहूम मां, नानी जान के दिए हुए जेवर, दादी जान का नौला का हार, दादा जान के कुर्ते के बटन, सबका जनाजा निकाल दिया आपने। मेरी मरहूम मां की पथराई हुई आंखों में आपको आंसू नहीं दिखे, नहीं दिखे आपको आंसू। आपको तो जामा मस्जिद के पत्थर खरीदने की धुन सवारती नहीं। रहने दीजिए अब आप। शाहजहां के जमाने की एक अकबराबादी मस्जिद 1857 के मुजाहिदों का मरकज थी। गदर के बाद अंग्रेजों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया था और उसका मलबा एक फौज के कॉन्ट्रैक्टर ने खरीद लिया था। अपने अंग्रेज आकाओं को खुश करने के लिए उसने ऐलान कर दिया था कि जो इस शहीद हुई मस्जिद के मलबे को टॉयलेट्स और बाथरूम बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा वो उसे मुफ्त में देगा। मैं वो सारा पत्थर उठा लाया और उसी से जामा मस्जिद तामीर की। मैं हुजूर की 37वीं नस्ल से हूं। जामे कौसर नसीब ना होता मुझे, मेरा हाथ झटक दिया जाता जो खुदा के घर की बेहुरमती पर हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता। इस गदर के दौरान शहीद हुई शाहजहानी मस्जिद के दरवाजे पर शाहजहां ने ताजमहल के कैलीग्राफर सलामत खां याकूत रकम से कुरान की आयतें खुदवाई थी, जिसका कमाल यह है कि वो ऊंचाई पर भी यकसा नजर आती हैं। बरसों तुम्हें जगाने की जद्दोजहद की, तुम ख्वाबे गिरां से बेदार होने का नाम ही नहीं लेते। इसी नीचे बिठा लिया, आवाज लगा हड्डियों को पिघला दिया। आज से पहले जब हमने वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी का प्रपोजल दिया था तो मुसलमानों ने सख्त मुखालिफत की थी, और आज जब एमएओ कॉलेज कायम हो चुका है तो हमारे हिंदू भाइयों को शक है कि ये सिर्फ खालिस मुसलमानों की तालीम का इंतजाम है। ऐसा नहीं है। इसकी बुनियाद का पत्थर रखते वक्त अगर मौलवी समीउल्लाह मौजूद थे तो राजा जयकिशन दास भी मौजूद थे और लॉर्ड लिटन भी मौजूद थे। बल्कि तकरीब के शामियाना और फर्नीचर हमारे दोस्त महाराजा शंभू नारायण बनारस से लाए थे और वो भी मौजूद थे। अगर यहाँ मौलाना शिबली, मौलाना विलायत हुसैन पढ़ाते हैं तो यहाँ जादव चंद चक्रवर्ती, रमाकांत मिश्रा, बलवंत सिंह, थॉमस सरनाल्ड भी पढ़ाते हैं। इस कॉलेज के लिए सबसे पहला चंदा महाराजा पटियाला ने दिया था। अगर ये खालिस मुसलमानों की तालीम का इंतजाम है तो इसका पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद और पहला पोस्ट ग्रेजुएट अंबा प्रसाद कैसे हो? यहाँ अगर फारसी और अरबी के शोबाजात हैं तो संस्कृत का विभाग भी है। यहां आकर देखो, तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगी। क्या कभी किसी कॉलेज में तुमने सुना है कि एक मुसलमान तालिब इल्म
अपने हिंदू रूम पार्टनर के जो कि बीमार है उसकी तीमारदारी के लिए अपना सालाना इम्तिहान छोड़ दें। अजीजों, यहां वही शख्स दाखला पाएगा बिना किसी मजहब, इलाके और जबान की तफरीक के। उसी को मुलाजिमत मिलेगी जो उसका अहल होगा। हमने जो ये पौधा लगाया है, ये एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। इसकी जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ लेंगी और फिर इसकी शाखें फैलेंगी और शाखें दूर तक जाएंगी, जिससे और तनावर दरख्त पैदा होंगे और तनावर दरख्त पैदा होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तनावर दरख्त पैदा। बुजुर्ग को बरतर सर सैयद अहमद खां की दूरअंदेशी पर, जो जानते थे कि किसी बना ले वीडियो ऐसे बिना हिलाए बना मैं कितनी देर से बना रहा हूँ। बैतुलुस यहाँ में कौन है? नवाब मोहम्मद इस्माइल साहब। क्यों? अब ये न पूछिए सरकार, अल्लाह का करम है कि आपको कुछ याद नहीं। श्याम बिहारी बाबूलाल आया है, इसे पकड़ो, ये फिर भाग जाएगा। हमारा 1,20,000। वहाँ कोई नहीं है सरकार, श्याम बिहारी लाल का मर्द मर चुका है, उसने अस्पताल में ही खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? मगर कन्फेशन पे साइन नहीं किया। हम कैसे लोगों को जवाब देंगे? आप बेगुनाह है सरकार, गबन का इल्जाम झूठा है। ईश्वरी प्रसाद आया है, हमारे कॉलेज का पहला ग्रेजुएट। इसे हमने गोल्ड मेडल दिया था। ईश्वरी। अरे कोई है? यहाँ तो शेख अब्दुल्ला भी है। अरे शिवली साहेब। तालीम निस्वान का आलम बरदार शेख अब्दुल्ला। मेरे सारे बच्चे आज आ ही गए। बड़ी देर कर दी। आए हो तो सुनो, हमने जो ये शमा जलाई है, इसकी रोशनी अब तुम्हारे हवाले। इसकी रोशनी कभी मध्यम मत होने देना। ये चरागों की तरतीब हमेशा जारी रहे, तावक्ते के तुम्हारा आलम मुनव्वर हो जाए। हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह।
हिम्मत पड़िए मौलवी साहब, पागल हो गए क्या? खुदा के लिए हिम्मत पड़िए मौलवी साहब, खुदा के लिए हिम्मत पड़िए मौलवी साहब, मेरे सरकार, मेरे सरकार। पत्थर लुढ़क गया, पत्थर लुढ़क गया, अब गर्दाब बन के रहेंगे, लहरें उठेंगी, दूर तक जाएंगी। ये बंजर जमीन शादाब होकर रहेगी, शादाब होकर रहेगी। किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं कि हर परफॉर्मेंस के साथ आपका और ड्रामा क्लब का रिश्ता गहरा होता जा रहा है। इन यंग आर्टिस्ट को आप अप्रिशिएट करना सीख रहे हैं और मुझे पता चला है कि बहुत से आप लोगों में से इस तरफ आने की अब ख्वाहिश रखते हैं, तो वेलकम। और अब मैं बगैर किसी देर के आप लोगों से 5 मिनट के पेशेंस की और तवक्को रखती हूँ, इसलिए प्लीज तशरीफ रखें और इन यंग आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आप अपने कीमती वक्त में से चंद हमें और दें। ये इस सीजन का आखिरी सर सैयद का परफॉर्मेंस था, स्टेजिंग था, so it's very important for us. So I will start with introducing the set team first. Set is one of the protagonists for this play. Set भी इस play का हीरो है और ये हीरो पीछे खड़ा रहा और आपको बुलंदी से अपने साथ थामे रहा। इस सेट कंस्ट्रक्शन के लिए फरीद भाई और तारिक भाई के हम लोग शुक्रगुजार हैं। मैं उनको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और टीम मेंबर्स को अब मैं बुलाना चाहूँगी। सकलैन, ताबिश, सुहेल, अयान, फैज़, अली असगर, अनस अहमद, मेराज, ज़ैना, फाबिहा, शुमाइला, कामरान, फाइज, उनैज़ा, हबीबा, रवि, समीर अंसारी, हैदर अली। प्रॉपर्टीज टीम अदनान कुरैशी, गुलरूख, राबिया, निदा, कुलसूम, अनस, वजाहत। खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स जो इस स्टेज पर आपको बार बार नजर आए, उन कॉस्ट्यूम्स को हमारी टीम ने मिलके अरेंज किया है और कॉस्ट्यूम मैनेजर हैं सेहरस नवाज और उनकी टीम में शामिल हैं समीर, बिलाल, अलिशबा, साइमा बतूल, सानिया, काजिम रजा, मुबश्शिर, सना, मुनज़्ज़ा, वंशिका। Now the makeup team who have been working very hard behind the curtains. हर सीन में बहुत से मेकअप को चेंज करना होता है, कॉस्ट्यूम को चेंज करना होता है। ये लोग अपने अपने पैकेट्स लेके तैयार रहते हैं और जैसे ही एक्टर्स फ्री होके जाते हैं उनको फिर से नए कैरेक्टर्स में तब्दील कर देते हैं अपने मेकअप के जादू से। और मेकअप मैनेजर है महरीन, मेकअप आर्टिस्ट हैं शमा, कशिश, तूबा नवेद, हमना, सना, अरीशा, अनम खटक, फिजा, अनम अमानुल्लाह, सना मुबीन, अजीमा। ऑडियो एंड विजुअल्स टीम, light design, the lovely light according to the different moods of the play. क्योंकि आपने देखा इस कहानी में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, दुख है, तकलीफ है, हंसी है, मज़ाहियापन है
उन सभी इमोशंस के अकॉर्डिंग तरह तरह की लाइट्स का अरेंजमेंट, लाइट डिज़ाइन, अनिक सक्सेना लाइट असिस्टेंट, जुलाल अहमद लाइट ऑपरेटर. Light operation is a skill that we all must appreciate Shaikh Bhai for, who is still sitting there. हमको रोशन करके खुद अंधेरे में बैठना पड़ता है. Sound design तरुण कुमार, sound operator हैदर भाई and एजाज भाई, projection design कौनन रजा. शाइक भाई, हैदर भाई, एजाज भाई तीनों कैनेडी के स्टाफ मेंबर्स हैं. प्लीज आप लोग ताली बजाएं. डिजाइन एंड डेकोरेशन टीम, द आर्ट एंड क्राफ्ट हेरा फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीम मैं दावत देना चाहूंगी हेरा को, लाइबा नूर को, तूबा को, हमदा फैसल को, आफरीन, उमरा, राजिक, माजदा, अनहर, नूर, इंशा, सानिया खान. कैलीग्राफी टीम जो आर्टिफैक्ट्स बाहर सजे हुए हैं, जो इंस्टॉलेशंस बाहर इस प्ले को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए गए हैं, उसको बहुत मेहनत से बनाया है खदीजा, बिलाल जफर, रौनक नाज, शालू, अलकमा, अमान अली और रिजा ने. अब हम लोग आते हैं पीआर टीम के ऊपर. इस प्ले की पब्लिसिटी बहुत अच्छी हुई है और सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने इस प्ले के बारे में जाना है. जाहिर है लोगों को वो प्ले देखना तो पॉसिबल नहीं था वहाँ से आके, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी बनी है और अब यूट्यूब पे जो इसको अपलोड किया जाएगा तो बहुत से लोग इसको देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो देखेंगे और इस तरीके से ये प्ले और भी पॉपुलर प्रोडक्शन बनेगा. तो इस सारी पब्लिसिटी के लिए पीआर एंड प्रमोशन मैनेजर आरजू जावेद, जो कि डेकोरेशन इंचार्ज भी हैं, आई इनवाइट हर ऑन स्टेज. एडवर्टाइजिंग हेड हार्दिक प्रताप, सोशल मीडिया मैनेजर गरिमा वाशने, वीडियो एंड फोटोग्राफी हेड उमैर खान, कवरेज एंड एडिटिंग हेड नबील शमशाद, आफ्ताब आलम, अजहर डार, रमीज, तौफीक उमर, अरबाब हुसैन, फहद, इनाम खान, अरमुगन, ओवैस इरशाद, एमन वसीम. The content that has been written on social media for this play is the result of the hard work by Azim Gayas, Saida Adiba, Sumaya, Madiha, Chirag, Sana Ali, Suhaira Khan. Advertisements Abdul Hafiz, Bilal, Sabahat, Faisal. Reporting team Eman Tarab. Singers, the live singers who added melody to the scenes which was much required, and now these lovely singers on stage are invited with your applause. Fareem Khan, who is one of the CEC staff members, Fariha, Zubia, Adiba Khan, Bushra, Sana Tanveer, Annie, Inamma, Soha, Farheen Saud, Iram, Arshi. Male singers Talib, Shiraz, Mehrab. Live instruments have been played by talented people at CEC, the veterans at CEC, and for that मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद असलम साहब को, जो CEC के स्टाफ मेंबर हैं और उन्होंने तबला और ढोलक बजाए हैं. डॉक्टर एसआर चिश्ती साहब, जिन्होंने तबले पर संगत दी, ये भी स्टाफ मेंबर हैं CEC के. और अब बारी है स्टेज एक्टर्स की. तो हम लोग शुरुआत करते हैं बड़ी बेगम से. बड़ी बेगम का रोल प्ले किया इरमीन खुर्शीद ने. इरमीन पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट्यूम इंचार्ज भी हैं.
गुलनार जान की टीम में अलीजा, नशरा, महविश। अलीजा और नशरा दूसरे रोल्स में भी हैं जो है तवायफ के रोल्स, और ये नशरा सोशल मीडिया मैनेजर भी रही, और महविश जो आपके सामने हैं शी इज मेकअप इंचार्ज ऑल्सो। मेहमान का रोल साहिल रईम ने प्ले किया है। साहिल रईम, प्लीज कम ऑन स्टेज। And he has also been one of the members of the set team. There was a character called Ram and of course Zainul Abidin. इन दोनों ही रोल्स को प्ले किया है मुअज्जम नईम ने। बहुत शानदार, तालियां हैं, बहुत शानदार। राम बारा को इनके तो रामू हमने देख सब देखी अल्लाह। कांस्टेबल का रोल प्ले किया है तारिक अहमद ने। राधा का रोल प्ले किया है साइमा कफील ने। मीना का रोल प्ले किया है जुबैरिया खटक ने। श्याम बिहारी एंड राजा देव नारायण का रोल प्ले किया है पीयूष उपाध्याय ने। राम बिहारी 1,20,000 दे। बलवाई और मस्जिद में मॉब, इन दोनों रोल्स को प्ले किया है अफान अमजद ने। अफान अमजद इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी टीम। तवायफ का रोल जैनब ओबैद, बाकी सब लोगों के साथ। शिकली नोमानी का रोल प्ले किया है नोमान खान ने। राय शंकर दास के रोल को अंजाम दिया है माज सिद्दीकी ने। शेरता एंड शिव प्रसाद काशिफ इदरीसी ने इस रोल को प्ले किया, इन दोनों ही रोल्स को, और ये सेट के इंचार्ज भी हैं काशिफ इदरीसी। मौलवी अहद और एक स्टूडेंट का रोल, इन दोनों रोल्स को प्ले किया है मोहम्मद फराज ने। फालू और स्टूडेंट का रोल प्ले किया है काजिम रिजवी ने, दोनों रोल्स को। मेहदी वाली का रोल निकिता सारस्वत ने प्ले किया है एंड शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेकअप टीम। बाकी सारे बलवाइयों के साथ एक और हैं ऋषभ राजपूत, और इन्होंने भी प्रॉपर्टी में काम किया है। ऋषभ नजीर अहमद और बादशाह, इन दोनों रोल्स को अंजाम दिया है बासिल ने। अभी पीछे खड़े हो गए यार। हुसैन हाली, राजा जय किशन दास एंड रॉबर्ट क्रॉस, 3 रोल्स को प्ले किया है चेतन ठाकुर ने। दरबान जो कि खान साहिब थे, उनके रोल को, और थियोडोर बेग के रोल को प्ले किया है मानव देव ने, 2 रोल्स को। पारसा बेगम के रोल को प्ले किया है ताबिंदा खान ने। ताबिंदा खान वॉज ऑल्सो वन ऑफ द तवायफ्स। रईसन के रोल को प्ले किया है अंशिका ने। रईसन रामू की मालकिन है। भाई ये क्या बोल दिया। ख्वाजा सरा और रामू, अफान अली बेग। मंसूर एंड मजनू, इन तीनों रोल्स को प्ले किया है शाहजेब ने। रामू ने वादी एक्टिंग अच्छी करी है भाई। नानी का रोल प्ले किया है मारिया अंसारी ने। इन्होंने एक तवायफ का रोल भी प्ले किया है, दोनों रोल्स को प्ले किया है। कप्तान का रोल प्ले किया है मोहम्मद अकरम खान ने। Akram is also the production head of this play. Gulnar Jan
and Nigar. These two roles have been played by अनीज़ा अख्तर. अनीज़ा अख्तर PR टीम की इंचार्ज भी हैं. मोहसिनुल मुल्क का रोल प्ले किया है जैद अहमद खान ने. सर सैयद जो कि दो एक्टर्स ने प्ले किया है, representing two different ages of Sir Syed. The young Sir Syed has been played by Adnan Khurram, who is also assistant director of this play. मिर्जा गालिब एंड निजामी, इन दोनों रोल्स को प्ले किया है तलहा ठाकुर ने. मिर्जा गालिब साहब आ गए. अब क्या हमने तो गालिब साहब आ गए. और अब मैं बुलाना चाहूंगी असिस्टेंट डायरेक्टर शिराज मलिक को. शाजिद खान जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, ही इज ऑल्सो द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस होल सर सैयद सेलिब्रेशन वीक. और अब मैं दावत देना चाहूंगी इस प्ले के खूबसूरत म्यूजिक को कंपोज करने वाले सीनियर टीचर एट CEC इंजीनियर मेराज निशात साहब, जो इस बात में ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं कि वो गोल्ड बॉय हैं, क्योंकि उन्होंने मिंटो सर्कल से लेके इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई यहाँ से की है. And now I would like to invite the director of this play, Muzammil Hayat Bhavani, the hardworking, charismatic director मुजम्मिल हयात भवानी, जिन्होंने इस प्ले को बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया है. Finally, we have come to that point where we are going to meet the Ruhe Rawa of this play, the actor who's par excellence and the playwright of this play, the director, the coordinator of CEC, our senior, our dynamic Professor F.S. Shivani. ड्रामा कंप्लीट हो चुका है. मेरे पास माइक नहीं है, आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी पर कोशिश करूँगा. तो यहाँ पे ये टीम मेकर हैं जिन्होंने ये ड्रामा किया, डायरेक्टर वगैरह जो भी है, डिज़ाइन आर्टिस्ट, लाइट आर्टिस्ट, सब कुछ, सर सैयद अहमद खान जो भी बने थे वो सब. और ये है अभी ख़त्म हो चुका, सब जा चुके हैं, हम बस रुके हुए हैं क्योंकि हमें कुछ और भी काम करने थे. यहाँ ऊपर गर्ल्स बैठते हैं, नीचे भी गर्ल्स अलाव हैं पर बॉयज़ स्पेशली बैठते हैं. एंड ये सेटअप है और ये मेरी टीम है और ये हम जा रहे हैं. ये आखिरी विदाई आपसे, सोचा जाते जाते आपको सब दिखा जाए. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा.